हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है ऋत्विक गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे टाटा स्टील इंडिया रैपिड सेक्शन के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। राउंड 2 की गेम है हिकारू नाकामुरा वर्सेस वेस्ली सो। फ्रेंड्स, बहुत लंबी गेम है, मुझे जितना शॉर्ट होने की कोशिश हो सके उतना करने की कोशिश करूंगा। यहाँ D4 के साथ नाकामुरा ने शुरू किया, D5 यहाँ वेस्ली ने खेला, C4 हुआ, देन E6 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन आ गया, नाइट C3, नाइट F6, C टेक्स D5, E टेक्स D5, बिशप G5, नाइट विन हुआ। तो वेस्ली ने भी नाकामुरा के नाइट को पिन किया अपने बिशप को B4 स्क्वायर पर ले जाकर। नाइट F3, H6 बिशप पर अटैक, बिशप थोड़ा वेटिंग कर रहा है, इस नाइट को पिन रखना चाह रहा है, हो गया H4 स्क्वायर पर और इसके बाद वेस्ली सो ने कैसल किया E3, देन बिशप आया F5 स्क्वायर पर, बिशप E2, देन नाइट एट B goes to D7। यहाँ इस पॉइंट पर पोजीशन बिल्कुल इक्वल है, नाइट D2, देन C6, बिशप G3, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, अनडिफेंडेड बिशप पर अपने कुछ देर के लिए डिफेंस किया, क्वीन B3, बिशप पर प्रेशर नॉट एग्जैक्टली, यहाँ इस बिशप को हटवाने की कोशिश होगी, ए पॉन जरूर आगे पुश होगा और उसके बाद प्रेशर बनाया जा सकता है यहाँ इस B7 पॉन पर। तो नाइट B6 पहले ही ब्लैक ने यहाँ कर लिया और इसके बाद अब नाकामुरा ने कैसल किया, रुक एट F goes to E8, देन हुआ A3 बिशप पर, ऑब्वियस अटैक बनता है, बिशप को वापस लाना पड़ा D6 स्क्वायर पर, एक्सचेंज करने की कोशिश है, करने ही पड़ेंगे, बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, देन A4 और यहाँ एक कदम और आगे पुश हो गए, पॉन नाइट को हटाया जाएगा, यानी कि B7 पॉन फिर दोबारा खतरे में आ जाएगा। तो रुक एट A goes to B8 पहले ही ब्लैक ने कर लिया है, A5 नाइट पर अटैक बना, नाइट में अब प्रॉब्लम नहीं है, D7 स्क्वायर पर चला गया, देन क्वीन गई A3 स्क्वायर पर, कनेक्शंस नहीं करने हैं वेस्ली को, हो गई क्वीन रखी E6 स्क्वायर पर, एट F goes to E1, नाइट E4, नाइट एक्शंस ऑफर है, नाइट टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, देन A6। और इस सिचुएशन में क्या किया जाए, पॉन नहीं एक्सचेंज करने, आगे पुश कर दो, बेस्ट ऑप्शन होती है B6। अनडिफेंडेड क्या रहा, फिलहाल वीक रहा, नॉट अनडिफेंडेड, यहाँ ये C6 पॉन। तो रुक एट A goes to C1, नाकामुरा ने उसी पॉन पर प्रेशर बनाने की शुरुआत कर दी है, बिशप F5, देन हुआ B4, क्वीन गई G6 स्क्वायर पर और सिंपल है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अभी इसमें थ्रेट बनेगा ही नहीं, रुक आया C3 स्क्वायर पर, देन रुक E6, रुक एट E goes to C1, सारा गेम का फोकस या प्लानिंग इस C6 पॉन के हिसाब से चल रही है, रुक एट B goes to E8 और वेस्ली ने यहाँ E5 में अपनी रुक्स की बैटरी तैयार कर ली है। इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से फॉर वाइट आई थिंक नाइट F1 और उसके बाद G3 स्क्वायर पर आ सकता था, जो ये थ्रेट सामने लगी हुई है वो वीकन हो जाती, लेकिन बिशप F1 दैट्स ओके, B5, देन क्वीन गई A5 स्क्वायर पर और यहाँ से जरूर क्वीन मैन्यूवर आ सकता है, तो नाइट B6 पहले ही यहाँ ब्लैक ने कर दिया है, नाइट F3, देन नाइट गया C4 स्क्वायर पर और यहाँ व्हाइट के इस नाइट के लिए कोई आउटपोस्ट फिलहाल वेस्ली देने को तैयार नहीं है, क्वीन C7 और फाइनली इस A7 पॉन तक अटैक आखिरकार नाकामुरा ने पहुंचा दिया है। वीक है क्योंकि यहाँ से रुक E7 स्क्वायर पर आया यही था मूव और क्वीन पर अटैक बना, क्वीन वापस जा नहीं सकती, क्वीन के लिए बची है सिर्फ ये डायगोनल। तो बेस्ट मूव मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर व्हाइट को अपनी क्वीन को F4 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए था, क्वीन के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद व्हाइट के पास ऑप्शन होगी अगले मूव में अपने नाइट को H4 स्क्वायर पर ले जाकर प्रेशर को बनाने की, तो व्हाइट यहाँ पर थोड़ी अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकता था, लेकिन क्वीन के G3 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, वेस्ली सो क्यों नहीं करेंगे, क्वीन टेक्स G3, H टेक्स G3, G5 में पॉन्स ऑलरेडी डबल करवा दिए हैं, रुक आया B8 स्क्वायर पर, देन रुक A1 और यहाँ इस A6 पॉन पर डिफेंस अटैक बनाने की तैयारी है, ऑब्वियस है ब्लैक का क्या मूव लगने वाला था ये नजर ही आएगा, नाइट E1, देन बिशप आया C8 स्क्वायर पर और फाइनली पॉन को जीतने का मौका यहाँ वेस्ली सो को मिल ही गया, रुक C2 काफी लेट हो चुका है, रुक टेक्स A1, देन रुक टेक्स A6, बिशप टेक्स A6, नाइट D3। हाँ, अब नाइट ज्यादा कुछ इस तरह की अचीवमेंट्स ले सकता है, तो बिशप C8 और आखिर अब ब्लैक अपने इस नाइट को क्यों हटाने लगा, इस C6 पॉन को अनडिफेंडेड करने के लिए, रुक A2 नो यूज, किंग गया F8 स्क्वायर पर, नाइट C5, नाइट D6, देन बिशप आया C8 स्क्वायर पर, किंग E8, किंग F1, किंग D8, किंग E2, देन हुआ
A6 और फाइनली ए पॉन भी आगे पुश कर दिया गया है। और वैसे वाइट इस पॉन को ले ही नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले वेस्ली यहाँ इसी नाइट को ही पिन करेंगे क्योंकि रुक वाइट का फिलहाल अनडिफेंडेड है। वेल खेला गया F3 का मूव, देन F5, किंग D2, देन रुक A7, किंग C3, देन किंग C7, रुक A1, देन किंग B6, नाइट B3, रुक E7, रुक E1, देन नाइट B7, बिशप C2, तो A5। और फ्रेंड्स A5 होने के बाद क्या यहाँ दोनों खिलाड़ियों को मेटल एक्सचेंज करना चाहिए था? ऐसा लगता है कि शायद करना चाहिए था। ये गेम इतनी ज़्यादा फंसी हुई है कि इसमें से रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल था दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। आइदर नाइट टेक्स A5, नाइट टेक्स A5 चेक्स शायद बेटर ऑप्शंस हो सकती थी, लेकिन बिशप को D3 स्क्वायर पर ले जाने के बाद यहाँ ब्लैक ने अपने से पॉन को एकदम आगे पुश कर दिया नाइट पर अटैक बना, नाइट C5 ऑब्जेक्शन। अब चलिए नाइट को अगर पीछे ले जाना हुआ तो खैर पीछे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ वैसे इसने नाइट एक्सचेंज किए, नाइट टेक C5, D टेक C5 विद चेक, किंग आया C7 स्क्वायर पर, देन किंग D4। चलिए यहाँ पर नाकामुरा ने अपने किंग को सेंट्रलाइज तो कर लिया है, किंग D8 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन बिशप आया B1 स्क्वायर पर, किंग E8, रुक H1, किंग F7, देन रुक H5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स इस गेम की खूबसूरती यही है, दोनों खिलाड़ियों को सिर्फ कोई एक पॉन है जिस पर अटैक लगाने का मौका मिलता है, लेकिन दूसरा खिलाड़ी उसे मैनेज कर लेता है, जैसा यहाँ वेस्ली सो ने किया, किंग को G6 स्क्वायर पर ले जाकर पॉन पर भी डिफेंस हो गया और रुक को हटाना ही होगा क्योंकि रुक पर अटैक बन चुका है। रुक गया H1 स्क्वायर पर, देन किंग G5, बिशप C2, बिशप D7, रुक H4, देन H5, रुक H1, देन बिशप E8 स्क्वायर पर, बिशप D3, बिशप F7, बिशप B1, देन किंग F6 स्क्वायर पर, रुक H2, तो रुक आया E8 स्क्वायर पर, रुक H1, देन रुक H8। फ्रेंड्स ऐसा लगने लगा है कि क्या इस गेम में से कुछ निकल भी सकता है। बिशप C2, बिशप E6, बिशप D3, देन रुक H6 स्क्वायर पर। क्यों नहीं दोनों खिलाड़ी इस गेम को ड्रॉ के लिए एग्री कर लेते हैं। F4, तो बिशप F7, बिशप E2, पॉन पर अटैक बनने से पहले ही यहाँ पर वेस्ली का डिफेंस आ चुका है, रुक H8। और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर डेफिनेटली जैसे रुक H8 स्क्वायर पर गया है तो ब्लैक यहाँ करना क्या चाह रहा है, अपने रुक को किसी तरह से फ्री करके इस गेम में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ला रहा है। तो वाइट बिशप को F3 स्क्वायर पर ले जाने के ऑप्शन को कंसिडर कर सकता था, लेकिन जैसे ही बिशप D3 स्क्वायर पर आया तो वेस्ली ने यहाँ अपने इस जी बॉन को आगे पुश किया और एक ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश की, या मैं कह सकता हूँ कि अपने किंग को ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन देने की कोशिश की है। यहाँ इस पॉइंट पर अगर नाकामुरा के लिए कोई बेस्ट ऑप्शन थी वो तो रुक को F1 स्क्वायर पर ले जाने की ही थी, क्योंकि फर्दर कोई मेटेरियल एक्सचेंज होते हैं तो रुक को एक ऐसी फाइल मिलने का चांसेस ज़्यादा थे जो काफ़ी डेडली हो सकता था। लेकिन बिशप को C2 स्क्वायर पर ले जाने के बाद रुक G8। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर बिशप D1 कैसी ऑप्शन थी, प्रेशर तो बनता है एटलीस्ट इस H5 पॉन पर, लेकिन यहाँ रुक H2 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ A3 और एक पासर के रूप में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉन फिलहाल ब्लैक ने निकाल दिया है। तो रुक को H2 स्क्वायर पर लाना मेरे ख्याल से इस गेम की गलती थी। ऐसा करने के बाद यहाँ नाकामुरा एक मूव की कैलकुलेशन को मिस कर गए और उसी का खामियाजा उन्हें इस गेम में भुगतना होगा। बिशप D3, लेकिन रुक E8 स्क्वायर पर, और रुक के E8 स्क्वायर पर आने के बाद क्या इस तरह की कोई चेक देने की तैयारी है? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ होने वाला है। वेल बिशप C2, देन A2, पॉन वहां पहुंचा दिया है जो व्हाइट को प्रेशर में रखने के लिए काफ़ी है। नाकामुरा ने अपने रुक को लिया H1 स्क्वायर पर, रुक A8, और अब यहाँ नाकामुरा का रुक एटलीस्ट A1 स्क्वायर पर फिक्स हो चुका है। पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में यहाँ नाकामुरा आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस किया। देखते हैं कैसे। रुक A3 ताकि वाइट यहाँ अपने बिशप को ऐसे स्क्वायर पर ला ही ना पाए जहाँ से इस पॉन को लिया जा सके। वेल बिशप D1, बिशप G6, बिशप E2, G takes H4, G takes H4, H4, देन बिशप आया F3 स्क्वायर पर, बिशप F7, देन बिशप D1 स्क्वायर पर, बिशप E8, देन बिशप E2, बिशप D7, देन हुआ बिशप D1, बिशप E6, बिशप C2। विनिंग सिचुएशन क्रिएट करना एक अलग बात है और गेम को जीतना दूसरी बात है। वही फील यहाँ इस समय वेस्ली सो के मन में आ रहा होगा। बिशप G8, देन बिशप D1, बिशप F7, बिशप F3, रुक A4। और फाइनली चलिए कुछ ऐसा मिला कि यहाँ पर वेस्ली सो किसी तरह का कुछ अटैक बनाते हुए नजर आ रहे हैं और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। नाकामुरा ने अपने किंग को मूव किया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ H3। और फ्रेंड्स ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है, आखिर ये पॉन सैक्रिफाइस किस लिए आया है? G takes H3 कर लिया, कौन नहीं करेगा,
लेकिन ऐसा करने के बाद एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव वेस्ली सो ने खेला है। वेस्ली सो ने फ्रेंड्स इस डी पॉन को आगे पुश किया और यही मूव डेडली रहा इस गेम में। उन्होंने यहाँ किया D4 चेक। अब दो ऑप्शन है, आइदर किंग टेक्स D4, लेकिन किंग टेक्स D4 होता है तो रूक टेक्स B4 विद चेक होगा और यहाँ एक पॉन ब्रेक थ्रू मेरे ख्याल से मिलता है। किंग मैन्यूवर के बाद यहाँ दो कनेक्टेड पासर्स की भी ऑप्शंस आखिरकार ब्लैक को मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन यहाँ किंग के C2 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ D टेक्स E3 और एक पासर सी फाइल में प्लेस कर दिया है। आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल बिशप है उसके डिफेंस के लिए, लेकिन यहाँ व्हाइट का रुक ऑलरेडी एंगेज्ड है। बिशप ऐसे स्क्वायर पर रखा हुआ है कि पॉन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किंग C3 देन हुआ रुक A3 चेक और फ्रेंड्स यहाँ से इस किंग को वापस सेकंड रैंक में ही जाना चाहिए था, लेकिन किंग के D4 स्क्वायर पर जाने के बाद मेरे ख्याल से बिशप C4 बहुत अच्छा वर्क कर सकता था। व्हाइट चाहे तो ले सकता है इस पॉन को, लेकिन ब्लैक उससे पहले अपने पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा लेगा। खैर यहाँ खेला गया रुक B3, थोड़ा सरप्राइजिंग है। रुक B3 होने के बाद यहाँ ये A2 पॉन आखिरकार वेस्ली सो ने रिस्क किया है। रुक टेक्स A2 नाकामुरा क्यों छोड़ने लगे, लेकिन फाइनल मूव यहाँ वेस्ली सो का था रुक टेक्स B4 विद चेक। और यहाँ इस मूव के बाद नाकामुरा ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ देखिए कि डिस्कवर्ड अटैक बना है सीधा इस रुक पर, और अगर आप कहें कि किंग को C3 स्क्वायर पर प्लेस कर देते हैं और व्हाइट भी यहाँ ब्लैक के रुक पर अटैक बना लेगा, लेकिन उसके बाद होगा रुक टेक्स F4 और रुक टेक्स F4 होने के बाद बिशप पर अटैक बनेगा और दोनों पीसेज अंडर थ्रेट होंगे। तो फ्रेंड्स बहुत लंबी गेम थी और बिल्कुल इक्वल गेम चलती रही, लेकिन नाकामुरा का खासकर ये डी पॉन पुश जो कि एक चेक के साथ था वो बहुत डेडली था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ऋत्विक गर्ग जी के द्वारा बताई गई ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।